इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पावक जरत देख हनुमंता भयउ परम लघु रूप, अरे पूछ बुझाई खोई श्रम। कैसो जब आग लगाई इनके सेवकों ने, हनुमान जी उछलकर अटारी पर चढ़े, समुद्र में कूद पड़े। अब उस सोने की नगरी खुदे अपने जल के राख हो गई। काहे? हाँ, जीवन में सदैव इस बात का स्मरण रखना चाहिए। प्रशांत बाबू, मोहित बाबू, आप दोनों के लिए बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मित्र भले बना लो, जानकर अपनी ओर से प्रयास करके कभी शत्रु नहीं बनाना चाहिए। मित्र बना लो, मित्र नहीं बन पा रहे हैं तो उदासीन नित रहिए गोसाई। शत्रु न बने इसलिए उदासीन हो जाओ। कारण यदि हमने किसी को शत्रु बना लिया, न जाने वो क्या कब कर बैठे। इतिहास, मोहम्मद गौरी को महाराज पृथ्वीराज ने कितनी बार हराया है? और 17वीं बार किसके सहयोग से हारे? जयचंद के। पृथ्वीराज जयचंद दोनों भाई हैं, दूर के रिश्ते से। ए लीजिए, हो गई बात। यदि जयचंद्र शत्रु न बने होते तो गौरी की क्या विषाद, क्या ताकत कि वो महाराज पृथ्वीराज को जय कर पाता। इसलिए मित्र बन गए तो बन गए, नहीं बने शत्रु किसी को कदापि नहीं बनाना चाहिए। रावण हमारे प्रातस्मरणी सिद्ध पुरुष रहे बलिया के पूज्य त्रिदंडी देव स्वामी जी महाराज, वो रावण को रवणवा कहते थे। ससुरा रवणवा ऐसे बोलते थे, इतना आवेश आ जाता था उनको। रावण ने देवताओं को बहुत त्रास दे रखा था। इसलिए जैसे लंका में आग दिखाई पड़ी, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत उच्चाट। हनुमान जी की पूंछ में आग लगते देख तो रावण के परिकरों ने लगाई। 49 मरुदगण आ गए और हवा ऐसे ऐसे चलने लगी, झपट लपट पर कोट कराला। तो शत्रु कभी नहीं बनने देना चाहिए। बन भी जाए तो अन्य मनस्क हो, उसको भले लगे कि हम शत्रु हैं, हम भैया किसी का शत्रु नहीं है। कोई कहे भी तो नहीं भैया बड़े अच्छे आदमी, बहुत अच्छे साधु हैं, कदापि नहीं। रावण का जब दिन पलटा है तो उसके मित्र तो मित्र सब शत्रु। समुद्र भी उससे बदला लेने के लिए खड़े हो गए, तभी तो शांत हो गए, कुल बंधन हो गया। हवा का भी रोष नहीं लेना, जीवन में चलने दीजिए। चल रहा है, चल रहा है। बाबा ने आशीर्वाद दिया, देवताओं ने आके प्रार्थना किया। प्रार्थना आपको सबको कंठस्थ है। आइए, पृथक पृथक दिन की प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र यवतंसा, भोले कृपा सिंधु विषके कहो अमर। देवता बाबा को जगा रहे, शंकर तेरी जटा में
नाग बाजे त्रिशूल धार शंकर तेरी जटा में चर्म बसन भारी सुरारी पे सवारी चर्म निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारी शंकर तेरी जटा में से कटिबंध लाग फांसी गिर जाए संग दासी सब विश्व के आधार शंकर तेरी जटा में हरि गंगाधार शिव नाम जो उचारे हर हर मारे सब पाप दोष टारे ब्रह्मानंद नाम सारे पारका शंकर तेरी जटा में गंगाधार काली जटा के अंदर काली जटा के अंदर देवताओं ने स्तुति की, बाबा प्रसन्न हुए। बोले कैसे आना हुआ? यूं ही है। अरे बिना काम के देवता कहाँ आवत है? देवता लोग भगवान शिव ब्रह्मा की शरण में तब जाते हैं जब कोनो असुर मारे लगे। यहाँ एक बात निवेदन करूं, भगवान का दर्शन न ऐसे ही किया करिए, आप यूं ही किया करिए। यूं ही दर्शन करते रहेंगे ना। जैसे हम लोग भैया की आज्ञा होती है और श्री हनुमान जी के यहाँ सेवा प्रारंभ हो जाती। ये क्या है? एवं ही है, कोई निमित्त नहीं, हनुमान जी निमित्त हैं। जब फुर्सत मिले, साल में एक बार जय जय हो जाए, हनुमान जी की शरण में बैठने का सहयोग मिल जाए। क्यों कथा करा रहे हैं? कोई कथा का कारण थोड़ी है, कोई तो आनंद है, भक्ति का रस है, करा जरूर कोई लाभ होगा। जीव का स्वभाव है, लाभ क्या होगा? भगवान की भक्ति से बढ़कर लाभ की बिन क्या है? हरि भगति अकुंठा। भगवान की भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रतिमम। अब इससे बड़ा कौन लाभ है? हो ये परम लाभ है, अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। और देवताओं से भगवान शिव ने पूछा, कहु अमर आये के हेतु क्या? तो भगवान शिव जी ये कहना चाहते हैं कि बिना काम के तो आने वाले ही नहीं। और हमारे आप में से कुछ लोग एकदम देवताओं जैसे हैं, जब तक काम नहीं पड़े तब तक भगवान के यहाँ जाते ही नहीं है। जब कष्ट होता है तो भगवान की याद आती है। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। अरे नहीं हो, सुख है तो भगवान की कृपा से है, ऐसी अनुभूति करके भगवान से मिलते रहा करो। देवता ना बनो। काम पड़े तब न मिलिए, बिना काम के मिला करे। मिलते थे मिला करो, थोड़ा आया जाया करो। कभी हनुमान सेतु, कभी पंचमुखी सरकार, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी। लेकिन भाई देखो, आया जाया करो विधि से। गाड़ी घोड़ा जरा प्रेम से चलाया करो। 100 से ऊपर गाड़ी घोड़ा न चलाया करो, नहीं तो हम तो देख रहे हैं जब से ये एक्सप्रेस हाईवे बना है, अखबार में रोज कोई न कोई नमो नमो हो ही रहा है, लेकिन तब वो स्पीड कम नहीं हो रही आदमी की। क्या है? जीवन
बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान की कृपा से मिला है। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है भैया। अपनी ओर से जितनी सुरक्षा हो सके इसको लेकर चलिए। जल्दी में जो थे वो चले गए, स्थिरता बना के चलिए और भगवान से मिला करिए। ये सुयोग दूसरे को सुलभ नहीं हो। और को तो आप घुमाएंगे तब न घूमेगा, ले जाएंगे तब न जाएगा। अब मानव भगवान ने पग दिया है, हम चल सकते हैं। पौआ कहे हरि तीरथ करबै रामा, पौआ कहे हरि करबै रामा, हथवा कहेला हथवा कहेला, करबै दान रटन लागी जिभिया, राम ही राम रटन लागी जिभिया। सारे अंग भगवान की ओर जाना चाहते हैं, हम ही नहीं जाने दे रहे हैं, रोक लेते हैं। अब मन कह रहा है, आंख कह रही चलो हनुमान जी का दर्शन करो, नहीं नहीं बैठो बैठो ले। अरे कहाँ गए थे? मंदिर गए थे। कौन कष्ट है का? ला क्या माने कष्ट होगा? हनुमान जी कोई डॉक्टर हैं क्या कि कष्ट होगा तब जाओगे दिखा? हनुमान जी जरा चेक करिए तो क्या हुआ, बीपी तो नहीं बढ़ा? ले अरे श्री हनुमान जी की चरण में आते जाते रहोगे यार, ईपी बीपी टीपी सब अपने आप गायब हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। यूं ही चलते रहा करो। चलो 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 चलते रहिए। देवताओं की सुनकर क्या प्रार्थना भगवान ब्रह्मा ने कहा, सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछा, निज नयन देखा नाथ भाव में आ गया तो कल आपको विवाह की लीला सुनाऊंगा। हा हा हा, ब्याह भी क्या लीला है हो, ध्यान रखिएगा। मनुष्य जीवन की जो प्रारंभ लीला है उसका नाम है विवाह। मानव जीवन यहीं से सहज रूप से प्रारंभ होता है। विवाह कर लेने के बाद ही जीव यज्ञ आहुति समर्पित करने का अधिकारी होता है, परमार्थ यात्रा में प्रविष्टि होती है। देव ऋण पूजा साथ में धर्मपत्नी के, पितृ ऋण संतान उत्पत्ति हो गई, पितृ ऋण यात्रा शुरू, और क्या बचा? ऋषि ऋण, सदग्रंथों का पठन पाठन, ऋषि परंपरा का पालन, ये गृहस्थ में प्रवेश करने पर ही प्रारंभ होते हैं। इसलिए भैया विवाह जीवन का महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको जान लेना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है कि आखिर ये अंग है क्या। ये भी ध्यान रखिएगा, गृहस्थ आश्रम बहुत मर्यादा में चलने का आश्रम है, धर्म समन्वित रहने का आश्रम है। जो जितना धर्म समन्वित जिएगा उसके जीवन में उतना सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि का वास होगा। तो जितना उड़ेगा उतने झटके खाएगा। गृहस्थ आश्रम तप केंद्र है। समावर्तन के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम, समावर्तन तत्पश्चात 14वां गृहस्थ आश्रम, आनंद का आश्रम।
जीवंत आश्रम है। ये अपने सभी पोष्य वर्गों में रमता हुआ, आदर करता हुआ, अग्नि सेवा, पितृ सेवा, श्रेष्ठ सेवा, संत सेवा, धर्म सेवा, सदकर्म सेवा करता हुआ अपने प्रभु में लीन रहने के आश्रम का नाम है गृहस्थ आश्रम। इसकी परिकल्पना केवल भारतवर्ष में है, भारत से बाहर कोई परिकल्पना नहीं है। गृहस्थ आश्रम केवल भारतवर्ष का आश्रम। जानिए नहीं, इसको मानिए भी और जानिए भी, आनंद है। तब पितामह ब्रह्मा ने सप्तर्षियों को भेजा माँ के पास, जय जयकार करके पिताजी के पास गए, लाने की निवेदन किया, लग्न पत्रिका लिख करके आए और जैसे ही सुनाई वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का मुहूर्त, देवता अपने अपने लोक चले गए, जाकर विमान सजाने लगे। अब देवता लोग गए हैं तो आने में थोड़ा समय तो लगभग करेगा। तो अब बाबा के पावन विवाह की कथा और श्री ठाकुर जी के पावन जन्म महोत्सव की कथा, दोनों कथाएं श्री हनुमान जी कल एक साथ श्रवण करेंगे। कल हम लोग मिलते हैं ठीक 4 बजे। आज हम कानपुर से आ रहे थे तो मार्ग में हाई टेंशन तार गिर गया था, तो मुझे घूम के आना पड़ा कन्नौज होकर, इसलिए विलंब हुआ। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, श्री हनुमान जी महाराज से। कल हम लोग मिलते हैं ठीक 4 बजे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।